सुनिए सुनो दास्तान ई इस्लाम पर, जहां हम लेकर आते हैं इस्लामिक इतिहास की वो सच्ची कहानियां जो दिल को छू जाती हैं और ईमान को ताज़ा कर देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दौर की दास्तान जहां वफादारी, गद्दारी और अल्लाह की मदद तीनों का इम्तिहान लिया गया। ये कहानी शुरू होती है बैटल ऑफ खंदाक के बाद, जब मुसलमानों ने बड़ी फतह हासिल की और दुश्मन मक्का की ओर हार कर वापस लौट गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहूदी कबीला बनु कुरैजा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया वो वादा तोड़ दिया जो उन्होंने मदीना की हिफाजत के लिए किया था। जब मदीना पर हमला हुआ तो बनु कुरैजा को मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर उन्होंने पीछे से वार किया और अपने ही हाथों अपने अंजाम को बुला लिया। जब यह मामला सामने आया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला का हुक्म आया। तुरंत ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को जमा किया और बनु कुरैजा के किले की ओर कूच किया। किले के बाहर पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन जब वो ना माने तो किला घेर लिया गया। ज्यादा वक्त नहीं बीता और बनु कुरैजा ने हार मान ली। अब फैसला तौरेत यहूदी किताब के मुताबिक हुआ, जिसके तहत गद्दारी की सजा थी। मर्दों को कत्ल, मालो दौलत की जब्ती और औरतों बच्चों को कैद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने उन अहले किताब को उनके कैलों से उतारा जिन्होंने मदीना में गद्दारी की थी और उनके दिलों में खौफ डाल दिया। तुम कुछ को कत्ल कर रहे थे और कुछ को कैद कर रहे थे, और अल्लाह ने तुम्हें उनकी जमीनें, मकानात और वो माल दिया जिस पर तुम्हारा पहले कभी कदम नहीं पड़ा था। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि एक इशारा था कि अब बारी है खैबर की। खैबर एक बड़ा और मजबूत यहूदी कबीला था जो मदीना से काफी दूर, मगर रणनीतिक तौर पर बेहद अहम जगह था। हर बार जब मक्का के मुशरिकों से जंग होती तो खैबर के यहूदी पीछे से मुसलमानों के लिए खतरा बन जाते। इसलिए जब सुलह-ए-हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकों से 10 साल की अमन का समझौता किया, तो अब वक्त था खैबर को सबक सिखाने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी की और फिर सहाबा को लेकर खैबर की ओर रवाना हुए। शुरुआत में मुकाबला कड़ा था, मगर अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत से मुसलमानों ने पूरी ताकत से हमला किया और खैबर को फतह कर लिया। जंग के बाद बहुत सा माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया और अब मक्का की तरफ से भी कोई फौजी खतरा नहीं रहा। अब वक्त था इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक पहुंचाने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफीर, राजदूत अलग अलग राज्यों में भेजे। इन्हीं में एक थे हजरत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें भेजा गया शाम, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की ओर। मगर वहां के गवर्नर ने न सिर्फ इस्लाम की दावत को ठुकराया, बल्कि रसूलुल्लाह के दूत को कत्ल करवा दिया। ये एक खुली गद्दारी और जंग की दावत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाइंसाफी पर चुप रहना गवारा नहीं किया। उन्होंने तुरंत 3000 सहाबा की फौज तैयार की और उन्हें मौता की जंग के लिए रवाना किया। इस फौज को रवाना करने से पहले रसूलुल्लाह ने फौज के सामने खड़े होकर फरमाया, मैंने इस लश्कर का सरदार हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया है। अगर वो शहीद हो जाएं तो उनके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु लीड करेंगे। अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रावाहा रज़ियल्लाहु अन्हु कमान संभालेंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान आपस में सलाह करके कोई योग्य नेता चुने। यही से शुरू होती है मौता की जंग, जहां एक छोटी सी फौज ने एक बहुत बड़ी ताकत को टक्कर दी। जैसे ही इस्लामी लश्कर वादा-ए मौत की ओर बढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुखसत करते हुए ये हुक्म दिया, अल्लाह के नाम पर रवाना हो जाओ। अल्लाह और उसके दुश्मनों से जंग करो जो तुम्हारे भी दुश्मन हैं। जब तुम दमिश्क पहुंचो तो वहां कुछ लोग चर्चों में इबादत करते मिलेंगे। उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन वहां कुछ ऐसे भी होंगे जो शैतान की बंदगी करते हैं। उनके सरों पर शैतान के अड्डे हैं। ऐसे अड्डों को तलवार से साफ कर दो। फिर रसूलुल्लाह ने आगे कुछ और खास हिदायतें भी दी।
औरतों को कत्ल मत करना, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान मत पहुंचाना, खजूर और फलदार दरख्त मत काटना, मकानों को मत जलाना और ना ही तबाह करना। इन अमानवीय सरहदों से ऊपर उठते हुए इस्लामी लश्कर अपने सफर पर निकल पड़ा। सुनो दस्तान ई इस्लाम की तरफ से अब हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक मैदान की ओर जहां 3000 मुसलमानों ने करीब 1 लाख के दुश्मन लश्कर का सामना किया। जब यह लश्कर मूता की ओर बढ़ रहा था तो वहां के स्थानीय गवर्नर को इसकी खबर मिल गई। उसने तुरंत मदद की गुहार लगाई ईस्टर्न रोमन एम्पायर से। उस वक्त रोमन बादशाह हेरेक्लियस एक बड़ी फौजी मुहिम से वापस लौट चुका था और उसने मेसोपोटामिया में ज्यादातर फौज तैनात रखी थी। लेकिन अब उसने एक कुशल जनरल थियोडोरस को मूता की ओर एक विशाल फौज के साथ रवाना कर दिया। इसी बीच इस्लामी लश्कर को खबर मिली कि उनके सामने करीब 100,000 सैनिकों की भारी भरकम रोमन फौज खड़ी होने वाली है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि असल तादाद 10,000 के करीब थी, मगर वो भी इस्लामी फौज से कम 3 गुना बड़ी थी। ये सुनकर मुसलमानों ने मान नामक जगह पर 2 रात डेरा डाला। वहां ये मशवरा चलने लगा कि क्यों न ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी जाए ताकि वो हमें वापस बुला लें या कुछ और मदद भेज दें। लेकिन उस वक्त उठे हजरत अब्दुल्लाह बिन रावाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह के शायर भी माने जाते थे। उन्होंने अपने जज्बात और यकीन से भरा एक ऐलान किया, अल्लाह की कसम, हम न तादाद से लड़ते हैं, न हथियारों से और न ही घोड़ों से। हमारी जंग सिर्फ इस दीन हक के लिए है जो हमें अल्लाह ने अता किया है। आगे बढ़ो, याद करो, बद्र के दिन हमारे पास सिर्फ 2 घोड़े थे और उहुद में सिर्फ 1। हमारा अंजाम या तो शहादत है या फतह। उनकी बातों से लश्कर का हौसला आसमान छूने लगा। अब कहानी पहुंचती है उस मुकाम पर जहां इस्लाम का छोटा सा लश्कर ईस्टर्न रोमन एम्पायर की विशाल फौज से टकराने वाला था। अब सुनिए उस जंग के एक गवाह हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबानी। मैं मूता की जंग में शामिल था। जब हमने दुश्मन की फौज देखी तो हमारे सामने थे सोने और चांदी में लिपट्टे घुड़सवार, हजारों की तादाद में हथियारबंद सिपाही और भारी सैन्य काफिले। मैं दंग रह गया। ये देखकर हजरत थाबित बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा, तू हैरान क्यों है? क्या तूने बद्र का मंजर नहीं देखा जब हमने सिर्फ अल्लाह की मदद से फतह हासिल की थी? डर को छोड़ और यकीन को पकड़ ले। फिर आया वो पल जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक और वो रोमन फौज जो तादाद, साजो सामान और ताकत में कई गुना बड़ी थी, और दूसरी ओर थे सिर्फ 3,000 मुसलमान, मगर उनके पास था यकीन, जुनून और अल्लाह की मदद। तभी एक सन्नाटे को तोड़ती हुई रोमन फौज की जंगी सींग बैटल हॉर्न गूंज उठी। ईसाई अरबों का एक विशाल पैदल दस्ता इस्लामी लश्कर की ओर बढ़ा। इसी पल हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो इस फौज के पहले कमांडर थे, उन्होंने हमला करने का हुक्म दिया। पिछले हिस्से में आपने सुना कि कैसे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी झंडा थामकर रोमन फौज के मुकाबले में जंग का आगाज किया। वो सीधे दुश्मन की फौज में घुस गए और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन एक तेज भाले की चोट से वो बुरी तरह जख्मी हुए और जन्नत की ओर रवाना हो गए। अब सुनिए आगे की दास्तान। सुनो दस्तान ई इस्लाम की जुबानी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हजरत जाफर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी झंडा थामा और दुश्मन की फौज में अकेले ही घुस पड़े। वो हर वार में एक एक दुश्मन को नीचे गिरा रहे थे। उनके दोनों हाथ कट चुके थे, मगर उन्होंने इस्लामी झंडा अपने सीने से चिपकाकर गिरने नहीं दिया। आखिरकार एक भारी भरकम रोमी सिपाही ने तलवार के जोरदार वार से उन्हें 2 हिस्सों में काट डाला। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। उन्होंने ये मंजर देखा और फरमाया, जाफर बिन अबू तालिब शहीद हो गए हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआ करो। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में 2 याकूत के पंख अता फरमाए हैं। अब वो फरिश्तों के साथ उड़ते हैं। अब झंडा पहुंचा हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों में। इस वक्त मुसलमानों की हालत कमजोर हो चुकी थी। चारों तरफ से दुश्मन की घेराबंदी थी।
उन्होंने झंडा उठाया, कुछ कदम आगे बढ़े, मगर एक घाव ने उन्हें जख्मी कर दिया। थोड़ी देर के लिए डर उनके दिल में घर कर गया, मगर फिर उन्होंने अपने नफ्स से कहा, ओ नफ्स, तू शहादत से डर रहा है, चल उठ और अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। और इसी हिम्मत और यकीन के साथ हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। अब लश्कर बिना कायद नेता के रह गया था। कुछ मुसलमानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, मगर तभी आगे आए हजरत थाबित बिन अरकम रजी अल्लाहु अन्हु और उन्होंने आवाज लगाई, मुसलमानों, बिखरो मत, हमें लीडर चुनना होगा। सबकी राय से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को लश्कर का सरदार बनाया गया। अब कमान थी उस शख्स के हाथों में जिसे रसूलुल्लाह ने खुद सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। जंग की हालत बेहद नाजुक थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले फौज की पूरी फॉर्मेशन बदल दी। जो आगे थे उन्हें पीछे किया, जो दाएं थे उन्हें बाएं किया और पीछे वालों को आगे, ताकि दुश्मन को लगे कि मदीना से कोई नई फौज पहुंच गई है। सुबह होते ही रोमन सेनापति थियोडोरस ने पूरी ताकत से हमला करवाया, लेकिन हजरत खालिद ने मुसलमानों को हिदायत दी, अगर दुश्मन ने घेराबंदी की तो सब मिलकर एक तरफ से हमला करो, खुद को बिखरने मत देना। जब रोमी सैनिकों ने इस्लामी लश्कर की फॉर्मेशन देखी तो आपस में कहने लगे, ये तो वही लोग नहीं हैं, लगता है कोई नई फौज आ गई है, शायद मदद आई है मदीना से। इस भ्रम ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने तकबीर लगाई, अल्लाहु अकबर, और फिर हुक्म दिया, लहरों में हमला करो और अल्लाह के नाम पर वार करो। अब पूरा इस्लामी लश्कर अल्लाहु अकबर की गूंज में दुश्मन पर टूट पड़ा। रोमी सैनिक थक चुके थे, डर चुके थे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन सेनापति थियोडोरस ने आखिरी कोशिश की। उसने बाकी बची हुई फौज को इकट्ठा किया और चीखा, एक आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करो। अब सवाल यह है, क्या इस्लामी फौज इस हमले को झेल पाई? क्या खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की चतुराई काम आई? और क्या इस छोटी सी फौज ने इस बड़ी सल्तनत के सामने इज्जत से वापसी कर पाई? पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने होशियार दिमाग और बहादुरी से रोमन फौज को चकमा दिया। अब कहानी बढ़ती है इस्लामी शुजात के उस मोड़ पर जहां एक छोटी सी फौज ने एक बड़ी सल्तनत को झुका दिया। रोमी सेनापति थियोडोरस ने जब चारों ओर से हमला कराया तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने हालात को भांप लिया। वो जानते थे आज की जंग फतह के लिए नहीं, बल्कि कम नुकसान के साथ दुश्मन को थामने की जंग है। उन्होंने इशारा किया और हुक्म दिया, ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ो, दुश्मन पर वार करते रहो, लेकिन संगठित रहो। हम लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे, हम हिकमत से आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामी फौज अब एक एक कदम पीछे हट रही थी, मगर हर कदम पर दुश्मन की पंक्तियों को चीरती जा रही थी। रोमी फौज पूरी ताकत से हमला कर रही थी, मगर मुसलमानों की बहादुरी और हिकमत ने उन्हें आगे बढ़ने से रोके रखा। जब मुसलमान पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो रोमी फौज एक पल को रुक गई। उनके दिल में खौफ भर गया, कहीं ये कोई जाल तो नहीं, कहीं पीछे से मदीना से नई फौज तो नहीं आ रही। इसी डर ने उन्हें चोटी तक चढ़ने की हिम्मत से रोक दिया। उधर पहाड़ की ऊंचाई से इस्लामी तीरंदाज तीरों की बौछार कर रहे थे। रोमी सिपाही बुरी तरह थक चुके थे, हिम्मत हार चुके थे। सेनापति थियोडोरस ने हालात को देखते हुए आखिरकार ये हुक्म दिया, बस करो, अब और नुकसान नहीं, पीछे हटो। इधर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की मदद और अपनी सूझबूझ से इस्लामी फौज को जबरदस्त इज्जत के साथ कम से कम नुकसान में वापसी करवाई। जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद बिन वलीद अब से हैं सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मूता की जंग इस्लामी तारीख में एक ऐसा वाक़या है जो बताता है कैसे 3 कमांडरों की शहादत के बाद भी एक लश्कर डगमगाया नहीं, बल्कि एक नए लीडर के साथ खड़ा रहा और दुश्मन को लहूलुहान करके लौटा। ये कहानी थी कुर्बानी, ईमान और जज्बे की, जहां हर शख्स जानता था हमारी फतह या तो जीत है या जन्नत की शहादत। अगर आपको सूनो दस्तान
ई इस्लाम की ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसे पहुंचाएं। कमेंट में बताएं आप अगली बार कौन सी इस्लामी दास्तान सुनना चाहेंगे। आपका हर एक लाइक और दुआ हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली दास्तान में।